हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल दिस इज गूगल। आज की वीडियो में बात करने वाले हैं नवोदय विद्यालय समिति की तरफ से आपकी रिक्रूटमेंट ड्राइव की है। नॉन टीचिंग पोस्ट हैं, काफ़ी सारी वैकेंसीज रहने वाली हैं, तो डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं क्या आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रहता है, कौन कर अप्लाई कर सकता है, क्या सिलेक्शन प्रोसेस रहने वाला है। सब कुछ जानने के लिए वीडियो के अंत तक बने रहिएगा और देर नहीं करते हुए लेट्स नो अबाउट इट गाइस। तो पोस्ट डिटेल की बात करते हैं। सबसे पहले शुरू करते हैं तो फीमेल स्टाफ नर्स ग्रुप बी के अंदर टोटल आपकी जो पोस्ट रहने वाली है 121 पोस्ट रहने वाली है। हम इसके बाद आपकी इनका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया का भी डिस्कस करेंगे। सबसे पहले नंबर ऑफ पोस्ट और आपके पास जो है रिजर्वेशन आपको स्क्रीन पे देखने को मिल जाएगा, वीडियो पॉज करके आराम से देख लीजिएगा। सेकंड नंबर पर बात करते हैं असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर ग्रुप बी के अंदर आपकी जो टोटल पोस्ट है 5 रहने वाली है, पोस्ट कोड 2 और पोस्ट कोड 3 के साथ ऑडिट असिस्टेंट ग्रुप बी के अंदर टोटल 12 पोस्ट रहने वाली है। जूनियर ट्रांसलेशन ऑफिसर ग्रुप बी पोस्ट कोड 4 के लिए टोटल 4 वैकेंसीज हैं। लीगल असिस्टेंट ग्रुप बी पोस्ट कोड 5 के लिए 1 वैकेंसी रहने वाली है। स्टेनोग्राफर ग्रुप सी पोस्ट कोड 6 के लिए 23 वैकेंसीज रहने वाली है। कंप्यूटर ऑपरेटर ग्रुप सी के लिए पोस्ट कोड 7 के अंदर 2 वैकेंसीज। पोस्ट कोड 8 केटरिंग सर्विस सुपरवाइजर ग्रुप सी के अंदर 78 टोटल वैकेंसीज रहने वाले। जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट ग्रुप सी की हेडक्वार्टर या रीजनल ऑफिसर कैटर के अंदर पोस्ट कोड 9 में 21 वैकेंसीज टोटल रहने वाली है। जूनियर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट ग्रुप सी के अंदर पोस्ट कोड 10 में आपकी 360 टोटल वैकेंसीज रहने वाली है। इलेक्ट्रीशियन कम प्लम्बर ग्रुप सी के अंदर पोस्ट कोड 11 में 128 वैकेंसीज रहने वाली है। लैब अटेंडेंट ग्रुप सी की पोस्ट कोड 12 में 161 वैकेंसीज हैं। मेस हेल्पर ग्रुप सी के अंदर पोस्ट कोड 13 में 442 टोटल वैकेंसीज हैं। एमटीएस के अंदर ग्रुप सी है आपका 19 टोटल वैकेंसीज रहने वाली हैं। अब एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करते हैं तो सबसे पहले आपके पोस्ट कोड 1 फीमेल स्टाफ नर्स में जो आपका पे स्केल रहने वाला लेवल 7 का रहने वाला है। अपर एज लिमिट 35 ईयर्स की। एसेंशियल क्वालिफिकेशन में बीएससी ऑनर्स इन नर्सिंग मांगी है, फिर रेगुलर कोर्स इन बीएससी नर्सिंग मांगा गया है, या फिर पोस्ट बेसिस बीएससी नर्सिंग रजिस्टर्ड एज नर्स और नर्स मिडवाइफ विद एनी स्टेट नर्सिंग काउंसिल 2.5 years एक्सपीरियंस इन मिनिमम 50 बेडेड हॉस्पिटल आफ्टर एक्वायरिंग 1 अबव। ठीक है। डिजायरेबल के अंदर वर्किंग प्रोफेशनल नॉलेज ऑफ हिंदी या रीजनल लैंग्वेज एंड इंग्लिश आपके पास होनी चाहिए। बी सेकंड नंबर की आपकी पोस्ट कोड में असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर के अंदर बैचलर्स डिग्री मांगी है। पे लेवल 6, एज 23 टू 33 ईयर्स के बीच में। 3 ईयर्स का आपका जो एक्सपीरियंस इन एडमिनिस्ट्रेटिव फाइनेंशियल मैटर्स या इन सेंट्रल गवर्नमेंट या ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन अंडर द सेंट्रल गवर्नमेंट। थर्ड नंबर है ऑडिटर असिस्टेंट पोस्ट कोड 3 के अंदर पे स्केल लेवल 6 का। एज लिमिट 18 टू 30 ईयर्स की रहने वाली है। क्वालिफिकेशन के अंदर बीकॉम मांगी है। डिटेलमेंट के अंदर 3 ईयर्स का एक्सपीरियंस ऑफ अकाउंट्स वर्क इन ए गवर्नमेंट सेमी गवर्नमेंट या ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन। डी पे आपके जूनियर ट्रांसलेशन ऑफिसर पोस्ट कोड 4 आपका पे स्केल लेवल 6 का। आपका एज लिमिट 32 ईयर्स की बताई गई है। एसेंशियल क्वालिफिकेशन मास्टर्स डिग्री इन हिंदी विद इंग्लिश एज अ कंपलसरी या को रिलेटिव सब्जेक्ट, या फिर आपने डिग्री कर रखी है मास्टर्स इंग्लिश के अंदर विद हिंदी एज अ कंपलसरी सब्जेक्ट, या फिर आपने मास्टर डिग्री कर रखी है इन एनी अदर सब्जेक्ट देन हिंदी और इंग्लिश विद हिंदी एंड इंग्लिश एज अ कंपलसरी और इलेक्टिव सब्जेक्ट और एज ए मीडियम ऑफ ओएफए एग्जामिनेशन एट द डिग्री लेवल, या फिर आपने मास्टर डिग्री करी है इन अदर सब्जेक्ट अदर देन हिंदी और इंग्लिश विद इंग्लिश मीडियम एज एंड हिंदी मीडियम एज कंपलसरी और इलेक्टिव सब्जेक्ट्स, या फिर आपने मास्टर डिग्री कर रखी है इन एनी अदर सब्जेक्ट देन हिंदी और इंग्लिश विद हिंदी एंड इंग्लिश एज कंपलसरी और इलेक्टिव सब्जेक्ट्स। और सेकंड नंबर पे रिकॉग्नाइज डिप्लोमा और सर्टिफिकेट कोर्स इन ट्रांसलेशन फ्रॉम हिंदी टू इंग्लिश एंड वाइस वर्सा और 2 years एक्सपीरियंस ऑफ ट्रांसलेशन वर्क्स फ्रॉम हिंदी टू इंग्लिश एंड वाइस वर्सा इन सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट ऑफिस इंक्लूडिंग गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अंडरटेकिंग्स। नेक्स्ट पोस्ट कोड 5 लीगल असिस्टेंट पे स्केल आपका लेवल 6, अपर एज लिमिट 23 टू 35 ईयर्स। एसेंशियल क्वालिफिकेशन के अंदर डिग्री इन लॉ मांगी है या 3 और आपके पास 3 ईयर्स का एक्सपीरियंस होना चाहिए हैंडलिंग लीगल केसेस इन गवर्नमेंट डिपार्टमेंट या ऑटोनोमस बॉडी या पीएसयू। डिजायरेबल के अंदर वर्किंग नॉलेज ऑफ कंप्यूटर ऑपरेशन, वर्किंग नॉलेज ऑफ हिंदी एंड इंग्लिश मांगी है। स्टेनोग्राफर की आपकी पोस्ट कोड 6 पे लेवल 4 के पे स्केल, एज लिमिट 18 टू 27 ईयर्स की। एसेंशियल क्वालिफिकेशन के अंदर 12th पास। स्किल टेस्ट नॉर्म्स के अंदर डिक्टेशन 10 MTS एट 80 वर्ड पर मिनट, ट्रांसक्रिप्शन 50 MTS इंग्लिश, 65 MTS हिंदी ऑन कंप्यूटर। कंप्यूटर ऑपरेटर पोस्ट कोड 7 के अंदर पे स्केल लेवल 4, एज लिमिट 18 टू 30 ईयर्स। एसेंशियल क्वालिफिकेशन के अंदर BCA या BSc मांगे कंप्यूटर साइंस या IT के अंदर, या फिर BBTech करके कंप्यूटर साइंस या IT के अंदर आप एलिजिबल रहने वाले हैं। केटरिंग सुपरवाइजर पोस्ट कोड 8 के अंदर पे स्केल आपका लेवल 4 का। अपर एज लिमिट 35 ईयर्स की। एसेंशियल क्वालिफिकेशन बैचलर्स डिग्री मांगे इन होटल मैनेजमेंट विद एन इंस्टीट्यूशन रिकॉग्नाइज्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया स्टेट गवर्नमेंट के अंदर, या फिर अपने ट्रेड प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट इन केटरिंग विद अ मिनिमम ऑफ 10 years ऑफ सर्विस इन
डिफेंस सर्विस ऑफ रेगुलर एस्टेब्लिशमेंट फॉर एक्स सर्विस मैन ओनली। जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट पोस्ट कोड 9 के अंदर पे स्केल लेवल 2, एज लिमिट 18 to 27 ईयर्स। एसेंशियल क्वालिफिकेशन सीनियर सेकेंडरी सर्टिफिकेट फ्रॉम a recognized board and possessing minimum speed of 30 words per minute in English typewriter और 25 वर्ड्स पर मिनट इन हिंदी टाइप राइटिंग, या फिर पास लेवल 2 ऑफ सीनियर सेकेंडरी फ्रॉम CBSE, तो आप एलिजिबल रहने वाले हैं। जूनियर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट पोस्ट को 10 के लिए लेवल 2 का पे स्केल, एज लिमिट 18 to 27 ईयर्स की। इसमें आपकी 12th मांगी है और आपके पास 12th के साथ आपके पास सीनियर सेकेंडरी लेवल पे फ्रॉम CBSE या स्टेट गवर्नमेंट विद सेक्रेटेरिएट प्रैक्टिस एंड ऑफिस मैनेजमेंट एज वोकेशनल सब्जेक्ट होना चाहिए। डिजायरेबल के अंदर नॉलेज ऑफ कंप्यूटर ऑपरेशन एंड डेटा एंट्री की मांगी है। एक्सपीरियंस इन अकाउंट एडमिनिस्ट्रेटिव मैटर्स इन गवर्नमेंट सेमी गवर्नमेंट ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन में आपके पास होना चाहिए। पोस्ट कोड लेवल इलेक्ट्रीशियन कम प्लम्बर के पे स्केल आपकी लेवल 2, एज लिमिट आपकी 18 to 40 ईयर्स की। आपके एसेंशियल क्वालिफिकेशन 10th होनी चाहिए, IIT होनी चाहिए। इलेक्ट्रीशियन या वायरमैन के अंदर 2 साल का आपकी इसमें एक्सपीरियंस मांगा है। लैब अटेंडेंट पोस्ट को 12 के अंदर पे स्केल लेवल 1, एज लिमिट 18 to 30 ईयर्स। एसेंशियल क्वालिफिकेशन में 10th मांगी है या फिर डिप्लोमा इन लेबोरेटरी टेक्निक या फिर 12th क्लास विद साइंस स्ट्रीम, तो आप एलिजिबल रहने वाले हैं। मैथ्स हेल्पर पोस्ट कोड 13 में पे स्केल लेवल 1 का, एज लिमिट 18 to 30 ईयर्स की आपकी। एसेंशियल क्वालिफिकेशन में मैट्रिकुलेशन प्लस 5 ईयर्स का आपका एक्सपीरियंस इन वर्किंग इन ए गवर्नमेंट मेस, और आपके पास पासिंग ऑफ स्किल टेस्ट प्रिस्क्राइब्ड बाई NVS होनी चाहिए। मल्टीटास्किंग स्टाफ लेवल पे पोस्ट कोड आपका 14 पे स्केल लेवल 1 का, एज लिमिट 18 to 30 ईयर्स की, और आपने 10th क्वालिफाइड होने चाहिए आप। एज रिलैक्सेशन जो है SC/ST को 5 ईयर्स का, OBC NCL को 3 ईयर्स का। फॉर द पोस्ट ऑफ मेस हेल्पर एज रिलैक्सेशन NV इसके रोल के अकॉर्डिंग रहने वाली है, गवर्नमेंट नॉर्म्स के अकॉर्डिंग। तो मोड ऑफ सिलेक्शन जो रहने वाला है वो आपकी शॉर्ट लिस्टिंग रहेगी कॉम्पिटिटिव एग्जाम और इंटरव्यू के बेसिस पे फॉर द लीगल असिस्टेंट। बाकी इन केस ऑफ फीमेल स्टाफ नर्स असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर ऑडिट असिस्टेंट जूनियर ट्रांसलेशन ऑफिसर कंप्यूटर ऑपरेटर केटरिंग सुपरवाइजर लैब अटेंडेंट एंड मल्टीटास्किंग स्टाफ, इसका जो सिलेक्शन रहेगा वो ओनली कॉम्पिटिटिव एग्जाम के बेसिस पे रहने वाला है। फॉर द स्टेनोग्राफर जूनियर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट जूनियर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट आपके JNV कैडर के अंदर, इलेक्ट्रीशियन कम प्लम्बर एंड मेस हेल्पर शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट कॉम्पिटिटिव एग्जाम विल बी कॉल्ड फॉर ट्रेड या स्किल टेस्ट इसके बाद रहने वाला है कॉम्पिटिटिव एग्जाम के बाद, और विच विल बी इन द क्वालिफाइंग नेचर, और इसका कोई भी वेटेज नहीं रहेगा, सिर्फ आपके जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम के बेसिस पे ही आपकी मेरिट लिस्ट जो है जारी की जाएगी। तो बाकी आपके जो स्किल टेस्ट के अंदर आप जो है क्वालिफाई करने चाहिए, जो क्वालिफाई नहीं करेंगे वो उनका कैंडिडेचर जो है कैंसिल कर दिया जाएगा। बाकी जो आपके एग्जाम कॉम्पिटिटिव एग्जाम की सिटीज़ रहने वाले हैं वो आपको स्क्रीन पे दिख रही होंगी। सिटी और स्टेट वाइज इन्होंने बता दिया है कि आपके रहने वाले सारी स्टेट्स के अंदर इनका लगभग रहने वाला है, तो अपने नियर बाई स्टेट में आप अपना फॉर्म भर पाएंगे इसके अंदर। वीडियो पॉज करके गाइस आराम से पढ़ लीजिएगा। बाकी आपको इसका नोटिफिकेशन का लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जहाँ से आप इसको डायरेक्टली डाउनलोड कर सकते हैं, आराम से पढ़ सकते हैं। स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन आपको हर पोस्ट के लिए देखने को मिल जाएगी। जिस भी वैकेंसी में आप अप्लाई कर रहे हैं उनका डिटेल ऑफ स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन आपको मिल जाएगा। जैसे फॉर द स्कीम ऑफ फीमेल स्टाफ नर्स की बात करते हैं तो पार्ट 1 के अंदर रीजनिंग एबिलिटी, पार्ट 2 के अंदर जनरल अवेयरनेस, पार्ट 3 के अंदर लैंग्वेज कॉम्पिटेंसी टेस्ट, पार्ट 4 के अंदर सब्जेक्ट नॉलेज मिला के 120 क्वेश्चन 120 मार्क्स के रहने वाले हैं। आपके 2 आवर्स की ड्यूरेशन दी जाएगी, 2.5 आवर्स की ड्यूरेशन इसमें रहने वाली है। सेम आपका असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर के लिए भी आपको देखने को मिल जाएगा। जिसमें पोस्ट में आप अप्लाई कर रहे हैं इस वीडियो पॉज करके आराम से पढ़ लीजिएगा क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। इसमें ऑडिट असिस्टेंट की बात करते हैं तो सारी आपको मिल जाएंगी। जूनियर ट्रांसलेशन ऑफिसर की और लीगल असिस्टेंट में बात करते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम स्टेज 1 रहने वाला है, उसके बाद स्टेज 2 आपका इंटरव्यू का रहने वाला है। स्टेनोग्राफर के अंदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम स्टेज 1 के अंदर, स्टेज 2 के अंदर स्किल टेस्ट रहने वाला है। कंप्यूटर ऑपरेटर की आपकी वैकेंसी के फॉर द पोस्ट ऑफ केटरिंग सुपरवाइजर। नेक्स्ट आपके रहने वाला है जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट में भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम और टाइप राइटिंग टेस्ट रहने वाले हैं। सेम एज अ जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट JNV कैडर के लिए सेम कॉम्पिटिटिव एग्जाम और टाइप राइटिंग टेस्ट रहने वाला है। इलेक्ट्रीशियन कम प्लम्बर के लिए कॉम्पिटिटिव एग्जाम प्लस स्किल टेस्ट रहने वाला है आपका। लैब असिस्टेंट के लिए आपका सिंगल रहने वाला है। मैथ्स हेल्पर के लिए कॉम्पिटिटिव एग्जाम प्लस स्किल टेस्ट रहने वाला है आपका गाइस। MTS के लिए भी आपका 1 आपका रिटन टेस्ट रहने वाला है। अप्लाई आपको कैसे करना है? अप्लाई आपको navodaya.gov.in की वेबसाइट पे जाके अप्लाई करना है। इसका अप्लाई का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने को मिल जाएगा, जहाँ से जाके आप डायरेक्टली अप्लाई कर पाएंगे। तो अब बाकी आपको पूरा फॉर्म भरना रहेगा, सारा का सारा फॉर्म भर के आपको सबमिट करना रहेगा। बात करते हैं फीस की। फीमेल स्टाफ नर्सिंग के लिए एप्लीकेशन फी 1000 रुपीज़ रहने वाली, प्रोसेसिंग फी 500 टोटल।
1500 जनरल EWS OBC के लिए, SC ST के लिए यही सेम आपको 500 रुपीज़ रहने वाली है। बाकी जितने भी वैकेंसीज हैं उनके लिए आपका जो टोटल जनरल EWS OBC के लिए 1000 रुपीज़ और SC ST के लिए 500 रुपीज़ रहने वाला है। बाकी जो आपको जितने भी अंडरटेकिंग्स रहेंगे नेक्स्ट ईयर में आपको एंड में देखने को मिल जाएंगे, जो भी आपके रिक्वायर्ड फॉर्मेट्स होंगे चाहे वो किसी भी चीज़ के लिए हों, तो सारे आपको यहीं मिल जाएंगे। यही आपको फॉर्म साइन करा के आपको सबमिट कराने रहेंगे। तो गाइज आज की वीडियो में इतना रहने वाला है। अगर आपको कोई भी क्वेरीज है तो कमेंट बॉक्स में ड्रॉप कीजिए, वहाँ मैं आपका आंसर जरूर करूँगा। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ताकि उन्हें भी इस नोटिफिकेशन के बारे में पता चले। और भूलेगा नहीं हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन प्रेस करना ताकि आपको हमारी आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन मिले सबसे पहले। थैंक यू सो मच गाइज, हैव अ नाइस डे, बाय बाय गाइज।